और यही होगा कोई किसी इंडस्ट्री को लगना है। मैं जब यहाँ आया मैं एक बार रायपुर चला गया किसी नाम से, और फिर उनसे कोई सचिवालय के अधिकारी ने नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, मैं एनवायरमेंट साइंस में हुआ, तो आपको हम EIA में लगा दें क्या? मैंने कहा लगा तो कहा नहीं आप कहोगे हम कहेंगे जैसे काम करोगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। समझे मेरा मतलब? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कमेटी में रहना और एनवायरमेंट क्लियरेंस देना उनको, तो बिना कैसे क्लियरेंस देंगे? तो ये बहुत अच्छी योजना है, यही होता है, तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट इधर हो जाता है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हम किस प्रकार सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, दीर्घकालिक विकास की तरफ जाएंगे, और इसमें कहीं की फिर साइंस में तो दूर छोड़ रहा हूँ मैं, अब ये इसको दर्शन के साथ जोड़ रहा हूँ। साइंस में ठीक है दीर्घकालिक विकास होना चाहिए। दीर्घकालिक विकास का मतलब क्या? हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जिसकी हमें आवश्यकता है, अत्यधिक उपयोग न करें। कई बार मैं कहता हूँ कि कोई अभियंता है किसी सड़क का निर्माण कर रहा है और कोई बीच में अवरोध आ जाता है, तो वो क्या करता है? उसकी पूजा करता है। पर आप लोग पूजा क्या करता है? ये तो धार्मिक है, ये है, वो है। नहीं, पूजा के पीछे की सोच होता है, वो उसके मन में सोच होता है कि मैं उस पहाड़ का उतना दोहन करूंगा जिसकी मुझे आवश्यकता है, मैं उतना ही दोहन करूंगा जिससे मुझे आवश्यकता है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आप कई बार देखो गाँव की महिला पानी भरने जाती है, पनघट पर जाती है, चप्पल बाहर खोलती है, पानी भरती है, अतिरिक्त पानी बाहर न फेंककर पानी में डाल देती है। शहर का व्यक्ति क्या करे? बाहर करने क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तेरा किसको अर्पण, जितना पानी मेरे घड़े में भरा है उतना मुझे आवश्यकता है, बाकी वापस। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर हम क्या करें? बड़ी बड़ी सेमिनार हो रही, सिम्पोजियम हो रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर इन चीजों को ध्यान में लेना पड़ेगा। सस्टेनेबल का मतलब है कि संसाधनों का उतना ही उपयोग करें। अभी मैं सर से बात कर रहा था, सर को मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, फिर सर ने उस बात में डिस्कस भी किया था। चाइना ने बहुत प्रोग्रेस करी है ना, आज भी चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं भी डायरेक्ट कर रहा है। पर जो चाइना के विकास का मैंने उनका स्टडी किया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि चाइना ने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस सिस्टम को बंद नहीं किया, नया सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम, अर्वाचीन और प्राचीन दोनों को जोड़ा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आज तो आपके सबके घरों में कुएं है, सॉरी कुएं नहीं है, नल है ना, नल है। पहले क्या थे? कुएं थे। आज कुएं क्या स्थिति है? बंद हो गया। अब यदि आपको क्या फर्क पड़ता है? कुआं बंद होता है, हमारे क्या फर्क होता है? नल के तरफ पानी आ रहा है ना, पर नहीं। वाटर रिचार्जिंग जोन होती है अलग अलग। एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट को ध्यान होगा, वाटर रिचार्जिंग जोन एक और दूसरे से दूसरा तीसरे से इंटरनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पानी को फिल्टर करने के लिए आप क्या करते हो? मिट्टी डालते हो, कोयला डालते हो, नहीं पढ़ा होगा ना? वो पानी फिल्टर हो गया था, आप पीते हो ना, बीमारी हो सकती है। उसके अंदर भी जो पानी फिल्टर हो गया, नए किसी चीजों से मुझे कहीं बीच में सेडिमेंट्री रॉक होगी, कई प्रकार के केमिकल होंगे, वो उससे वो फिल्टर होगी, सोए के अंदर आ रहा है, पर वो पानी कहीं हम पी रहे हैं। तो चाइना ने क्या किया कि यदि कुएं थे तो कुएं को भी रहने दिया और नल को भी रहने दिया। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्राचीन और अर्वाचीन दोनों को जोड़कर डेवलपमेंट करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर होता क्या है कि हम उन चीजों को बिल्कुल इकट्ठा कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं, और कहीं भी अत्यधिक आधुनिकता के चक्कर में वो चीजें बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मैंने दर्शन से कैसे जोड़ा? आपने राधा कृष्ण जी का नाम सुना होगा, भारत के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति पर रहे और कई पदों पर रहे। उन्होंने पुस्तक लिखी है शिक्षा के ऊपर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की शिक्षा के ऊपर। उन्होंने कहा है कि विज्ञान का विषय महत्वपूर्ण है, विज्ञान को पढ़ना चाहिए, विज्ञान भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, परंतु विज्ञान के विषय जो है वो मानवीय के विषय के नियंत्रण में रहना चाहिए। जब मैं आपकी तरफ बैठता था, ये भी मैं सुनता था, पर मुझे समझ भी नहीं आता था। अब चूंकि अब थोड़ी समझ हुई है, अब मैं बताना चाहूंगा। प्राणी विज्ञान के विद्यार्थियों डिसेक्शन करते हो, नर्वस सिस्टम निकालते हो, फेंक दोगे,
दूसरा सिस्टम निकालोगे कुछ टाइम दोगे एनिमल को। और एक कला का विद्यार्थी पास में बैठा हुआ है, वो कह रहा है तो एनिमल को बार बार मार एक भी निकाल देना सारे किताब। मैं कह रहा हूँ सड़ेगा नहीं सकता है, पर एक सोच है कहीं